बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय क्लास। सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट आज का हमारा टॉपिक है। ये किसी भी इंग्लिश स्ट्रक्चर के लिए समझ लें कि ये हमारी फाउंडेशन है। इसका समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज नज़र आते हैं कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब किसको चूज़ करना है। तो इसका बेसिक रूल ये है कि अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके बाद वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही आएगा। जैसे अगर ही है उसके हिसाब से अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो गो के साथ हम ई एस का इजाफ़ा करेंगे। अगर हम बस की बात कर रहे हैं, बस सिंगुलर है, तो अगर हम कम यूज़ करना चाहते हैं तो वो कम्स होगा। सेम इज़ द केस विद ब्यूटी। प्रेजेंट में उसकी बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इज़ आएगा, पास्ट में बात करना चाहते हैं तो वॉज आएगा। लेट्स टॉक अबाउट प्लूरल सब्जेक्ट्स। जैसे दे है, दे के हिसाब से अगर हम गो यूज़ करना चाहते हैं तो उसके साथ हम ई एस का इजाफ़ा नहीं करेंगे। दो नाम अगर आ जाते हैं प्लूरल नेम, अली एंड जवाद, तो कम कहना चाहते हैं तो एस का इजाफ़ा नहीं करेंगे। सेम इज़ द केस विद वी। प्रेजेंट में यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम आर यूज़ करेंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट पास्ट तो उसके लिए हम वर यूज़ करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है आपने एंड तक देखना है। इसमें आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट और वर्ब में क्या मुताबिकत है, हमने किस तरह से कौन सा वर्ब यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमने वर्ब की सिलेक्शन करनी है। स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज नज़र आते हैं, वो ये जज नहीं कर पाते कि हमने कौन सा वर्ब लगाना है और वो सब्जेक्ट को भी इग्नोर करते हैं। तो बहुत आसान है, आप लोग लेक्चर को देखें, इसको समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपके लिए आसानी होगी। हमें सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन को समझना ज़रूरी है। ये मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था। आई जो है, जब हम गुफ्तगू करते हैं, जो स्पीकर है, तो आई और वी ये फ़र्स्ट पर्सन है। यू जो है ये सेकंड पर्सन है। लिसनर, गुफ्तगू में जो सुनने वाला शख्स है, तो वो यू है, सेकंड है। जो गुफ्तगू में हिस्सा नहीं ले रहा ये थर्ड पर्सन है। अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं, ही शी इट जो है ये सिंगुलर है, दे जबकि प्लूरल है। लेट्स टॉक अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू और डज आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। आई क्योंकि फ़र्स्ट पर्सन है इसके साथ भी डू यूज़ होगा। वी ये भी फर्स्ट पर्सन है। यू इसके साथ भी डू आएगा। दे या प्लूरल नेम के साथ डू आएगा। डज जो है ही शीट या सिंगुलर नेम के साथ डज आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई के साथ एम है हेल्पिंग वर्ब, ही शीट के साथ या सिंगुलर नेम के साथ इज़ है। वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ हम आर यूज़ करते हैं। तो आप लोग इन हेल्पिंग वर्ब्स को याद रखें, आपके लिए आसानी होगी कि कौन सा सब्जेक्ट है उसके साथ कौन सा वर्ब हमने यूज़ करना है और कौन सा हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। इनको आप याद कर लें, इनके आप नोट्स बना लें, आपके लिए आसानी होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अंडरस्टैंड करने में। तो लेक्चर हमारा आज का क्वाइट इजी है। कोशिश करें इसको शुरू से लेके एंड तक चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मैंने चीज़ों को स्टेप वाइज समझाने की कोशिश की है। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, इसमें ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और इसके साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट आई। आई अपेरेंटली सिंगुलर है लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हम हैव यूज़ करते हैं। वी के साथ हैव यूज़ करते हैं। यू हो, दे हो या प्लूरल नेम हो, इसके साथ हम हैव यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आए जी, अब हम रूल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो एंड के साथ दो नाम को मिलाए या दो अशख़ास को मिलाए, दो पर्सन्स को मिलाए, तो उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल आएगा। जैसे अली एंड उस्मान दो नाम हैं, उसके बाद हम प्ले यूज़ करना चाहते हैं तो उसके साथ हम एस या एस का इजाफ़ा नहीं करेंगे। अगर हम पास्ट की बात करते हैं, कैप्टन एंड कोच, कैप्टन अलहदा है, कोच अलहदा है,
तो उसके बाद हमने वर यूज़ किया है, हम वॉज यूज़ नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल एंड के बाद प्लूरल वर्ब आएगा। नेक्स्ट रूल ये है कि अगर हमारा एक सब्जेक्ट है और उसके एक से ज़्यादा वर्ब्स हैं, द वर्ब्स थ्रू आउट मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट को मद्देनज़र रखना है और उसके मुताबिक हमने वर्ब्स यूज़ करने हैं। एग्जाम्पल है, इंटरव्यूज़ आर वे टू कलेक्ट डेटा एंड अलाउ रिसर्चर्स टू ऑब्टेन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। इसमें जो पहला मैंने वर्ड अंडरलाइन किया है आर, इंटरव्यूज़ क्योंकि प्लूरल है उसके हिसाब से आर जो है वो यूज़ किया है। हेल्पिंग वर्ब्स मैं पीछे बता चुका हूँ। अलाउ जो है वो भी क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है उसके हिसाब से इंटरव्यूज़ जमा है, प्लूरल है, दैट्स वाई अलाउ के साथ हमने एस का इजाफ़ा नहीं किया। तो सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, उसके मुताबिक उसके एग्रीमेंट करते हुए हम वर्ब की सिलेक्शन करते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा ही आसान और बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। ये कुछ वर्ड्स मैंने बताए हैं, इनको माइंड में आपने रखना है। इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि ईच है, आइदर है, नाइदर है, समबडी है, ईच वन है, एवरीबडी है, एनीबडी, नोबडी, नो वन, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे सब पहली एग्जाम्पल को हम देखते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज रेडी टू पार्टिसिपेट। मैंने स्टूडेंट्स के ऊपर क्रॉस लगाया है और ईच को मैंने टिक किया है। इसका मतलब ये है कि हमने ईच को देखना है, ना कि स्टूडेंट्स को देखना है। ईच के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब जो है वो वॉज आना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल में नोबडी अराइव्स इन टाइम इन द क्लास। नोबडी सिंगुलर है इसलिए अराइव के साथ मैंने एस का इजाफ़ा किया है। तो कुछ और रूल्स बाकी हैं वो इंशाल्लाह मैं आपसे कल के सेशन में डिस्कस करूँगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी स्टूडेंट को या कोई भी सुनने वाला लिसनर है, अगर वो सब्जेक्ट या वर्ब के बारे में कंफ्यूज है, वो कभी भी इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बना सकता। इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है और ये कोई मुश्किल नहीं है। लोग केमिस्ट्री का याद कर लेते हैं, मैथ के मुश्किल फार्मूलाज याद कर सकते हैं। वाई नॉट इंग्लिश, वाई नॉट इंग्लिश ग्रामर। इस क्वेश्चन का आंसर आज आप सोचें और सोचें कि आज मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अंडरस्टैंड कर लेना है और इंशाल्लाह अपना स्पोकन, अपना रिटन, हर चीज़ बेहतर करनी है। आप लोग मेरे लेक्चर्स को देखते रहें, समझते रहें, सुनते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।